बेटा अगर आप काउंसलिंग में जा रहे हैं तो आपको ये वर्ड बहुत सुनने को मिलता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट। और बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर किस काउंसलिंग के लिए कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको जमा करना पड़ेगा। तो बेटा मैं आपको बता दूं, जब भी आप काउंसलिंग में जाते हैं आपको दो अमाउंट पे करना पड़ता है। एक होता है रजिस्ट्रेशन फी और एक होता है बेटा सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये वाला जो अमाउंट होता है बेटा ये रिफंडेबल होता है। काउंसलिंग के बाद आपको ये रिफंड कर दिया जाता है। और अगर मैं आपसे बात करूं, जब आप एमसीसी की ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में जाते हैं, तो अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए जाते हैं, किसके लिए बेटा? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए, तो वहां पर जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है वो होता है 10,000 रुपीज। ये 10,000 रुपीज होता है जनरल और अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए। जो कैटेगरी वाइज होता है उसके लिए 5,000 होता है। लेकिन यहीं पर ऑल इंडिया कोटा से ही जो डीम यूनिवर्सिटीज होती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, उनके लिए ये अमाउंट होता है बेटा 2 लाख रुपए। और ये रिफंडेबल होता है। अब बच्चों का डाउट एक और यहां आता है कि सर अगर हम ऑल इंडिया कोटा पे दोनों काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो क्या हमें 2,10,000 अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा एज अ सिक्योरिटी? तो मैंने कहा नहीं बेटा, अगर आप दोनों के लिए जाते हो तो आपको हायर अमाउंट पे करना होता है। अगर आप प्राइवेट के लिए जा रहे हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए जा रहे हैं, तो आपको पे करना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ बेटा 2 लाख रुपए। और वो आपको रिफंड भी मिल जाएगा। अगर ऐसे कोई और डाउट्स हो रिगार्डिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो बेटा आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। और साथ ही साथ इस कोड को स्कैन कर लीजिए। काउंसलिंग की सारी इंफॉर्मेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी।